पेट धाबा मंकी चेफ। बहुत पहले एक साम्राज्य के गांव में जानकी देवी करके एक बुढ़िया रहती है। वो 4 घरों में खाना बनाकर पैसे कमाती थी। उसके पति का देहांत होने से वो अपने इकलौते लड़के नीरज को बहुत लाड़ प्यार से पाल रही थी। इससे वो आलसी बन गया था। वो सुबह ही उठकर माँ बनाए सो खाना खाकर फिर से खर्राटे लेते हुए सो जाता था। उसका बर्ताव देखकर माँ को गुस्सा आए तो भी उसके ऊपर प्यार से उसको कुछ भी नहीं कर पाती थी। उसको भगवान ने ऐसे सोने के लिए ही बनाया करके सोचती थी। उसको कोई भी काम बताए तो भी वो नहीं करता था। गांव वाले उसको सुस्त चेहरे वाला नीरज करके नाम रखते हैं। वो दिखा तो उसकी मजा लेते थे। जानकी देवी के घर के आगे ही एक व्यापारी का घर रहता है। उसका नाम पंकज था। वो विदेश में जहाज से जाकर व्यापार करते रहता था। एक दिन जानकी देवी लड़के को नींद से जगाकर, बेटा नीरज, अपने सामने वाले घर वाले पंकज जी सिम्हा देश जा रहे हैं। वो जहाज से विदेश में जाकर यहाँ पर सस्ते वस्तुएं खरीद कर वहाँ महंगे ज्यादा भाव में बेचकर वहाँ पर सस्ते में मिलने वाले सामान खरीद कर यहाँ पर ज्यादा भाव में बेचकर बहुत फायदा कमाते हैं। तेरे को पता है ना? ऐसा कहती है तो वो, अरे यार सुबह सुबह ये सब मुझे क्यों बता रही हो माँ? वो कुछ भी किए तो हमको क्या करना है? मुझे सोने दो माँ। अरे वो नहीं बेटा, मैं तुमको 5 चांदी के सिक्के दूंगी। वो तुम पंकज जी को देखकर उस सिम्हा देश के रास्ते में मिलने वाला कोई तो भी सामान ला कर दो कहना। वो अपन यहाँ पर ज्यादा भाव में बेचकर अपना व्यापार करेंगे। ऐसा कहती है। वो आलस से अंगड़ाई लेकर नींद से गूंगी में ही पंकज के घर जाता है। और उनसे, मेरी माँ ने ये 5 चांदी के सिक्के देकर सीमा देश से कोई भी सस्ती वस्तु लाने को बोली। उससे हम लोग भी आपके जैसा व्यापार करेंगे करके बोलने को बोली है। ऐसा बताता है। उसको देखकर पंकज मन में, हाँ यार, इसको देखकर दया आ रही है। कम उम्र में ही पिता का साया नहीं रहा, फिर भी इतने पैसे से क्या व्यापार करेगा और क्या भला होगा। जाने दो लो बेचारे को सोचकर, ठीक है बेटा ठीक है कहकर चांदी के सिक्के लेता है। फिर नीरज वापस घर जाकर सो जाता है। इधर पंकज बाकी व्यापारियों से बताकर एक जहाज किराए से लेकर सब लोग उसमें एक दिन निकलते हैं। रास्ते में बगैर किसी तकलीफ के सफर अच्छा होता है। पहले आए द्वीप पर जहाज रोककर वहां पर व्यापारी लोग खरीदना बेचना बहुत करते हैं। व्यापारी बेचना है वो बेचते हैं और खरीदने वाले खरीदते हैं। जहाज वापस आकर सफर शुरू करते हैं। ऐसे वो सिम्हा देश पहुंचती है। वहां पर भी व्यापारी लोग बेचना खरीदना करते हैं। कुछ दिन व्यापार होने के बाद सभी लोग वापस निकलते हैं। रास्ते में पंकज, अरे यार व्यापार के जल्दबाजी में रखकर मैं नीरज के लिए कुछ भी नहीं खरीदा रे, अब क्या करूं? जाने दो, मेरे पास कुछ सामान देता बोले तो वो बहुत महंगे हैं, उनको दिया तो मेरा नुकसान होगा। उतना सस्ता सामान मेरे पास कुछ भी नहीं है। सोचकर नाव वापस घुमाने को कहता है। वो लोग नहीं मानते। एक जन, अरे क्या रे पंकज, पागल हो गया है क्या? जहाज को वापस घुमाना क्या वो नहीं होगा। समय पर अपन नहीं पहुँचे, कुछ सामान खराब होने का डर है, इसलिए बगैर रुके आगे जाना होगा। ऐसा कहता है। इससे पंकज कुछ भी नहीं कह पाता। एक दिन के बाद वो लोग एक द्वीप पर पहुंचते हैं। वहां पर एक ढाबे में हर तरह के जानवर खाना खाते हुए दिखते हैं। उनके मालिक उनके साथ भी खा रहे थे। वहां पर 3 बंदर भी रहते हैं। एक खाना बना रहा था तो एक सभी को खाना लाकर दे रहा था और एक बंदर बगैर कोई काम किए समुद्र की तरफ दुखी होकर देख रहा था। बंदर को देखकर पंकज को विचार आता है, इन बंदरों को एक को खरीदकर नीरज को दिए तो वो भी एक ढाबा लगाकर पैसे कमाएगा, तब मैं उसको खरीदकर देने की जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। सोचकर
ढाबे के मालिक से। अरे सुनो जी, आपको 5 चांदी के सिक्के दूंगा, इन बंदरों में से एक बेचते क्या, ऐसा पूछता है वो। लगता है उस बूढ़े बंदर को देता, लेकर जाओगे क्या? ऐसा कहता है तो पंकज, जवान बंदर को नहीं दे सकते क्या? तो वो, हमारे धामे में जानवरों की इजाजत है करके यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा आते हैं, और वो 2 काम कर रहे हैं ना, वो बंदरों को देखने के लिए बहुत ज्यादा लोग आते हैं। उसको तो आप कितना भी दिए तो नहीं बेचूंगा। उस बूढ़े बंदर को 5 चांदी के सिक्के में खरीदा, वो खाने में महंगा है, वो कोई भी काम नहीं करता, कितना भी सिखाए तो नहीं सीखता, वो दूंगा, लेकर जाओ, ऐसा कहता है। पंकज ठीक है कहकर सिक्के देकर बंदर को लेकर जहाज के नजदीक आता है। और वो जहाज में सफर के दौरान बिल्कुल नीरज के जैसे खाना और सोने के अलावा कुछ भी नहीं करता, इसलिए उसको बांधने की जरूरत पंकज को पड़ी ही नहीं। कुछ दिनों बाद जहाज एक मोतियों के द्वीप पर एक जगह पर आकर रुकता है। उस द्वीप पर समुन्द्र में मोतियों के शिप मिलते हैं करके उस द्वीप को वो नाम मिला था। वहां पर नाव को देखते ही वहां के जवान लड़के खुशी से चिल्लाते हुए समुद्र में कूद रहे थे, और वो लोग पानी के तल के छत में जाकर मोतियों के शिप को लेकर ऊपर आकर उन व्यापारियों को बेचकर पैसे कमा रहे थे। उस द्वीप को देखकर वो बूढ़ा बंदर पानी में कूदता है। वो देखकर पंकज, अरे बेचारा इसकी जान गई समझो, कम से कम ये बंदर तो भी नीरज के लिए नहीं बचा सके करके दुखी होता है। पर वो बंदर पानी के अंदर नीचे जाकर वो मोतियों के शिप लेकर आकर पंकज को देता है। वो देखकर उसको आश्चर्य होता है। वो वैसे लाकर दे रहा था। कुछ देर बाद वहां पर बहुत सारे मोतियों के शिप जमा हो जाते हैं। बाकी के व्यापारी जवान लड़कों से मोतियों के शिप खरीद रहे थे। पंकज को उसकी जरूरत ही नहीं रहते हुए बंदर बहुत सारे शिप लाकर देता है। व्यापारी शिप फोड़कर देखते हैं, कुछ व्यापारियों को मोती मिलते हैं और कुछ लोगों को नहीं मिलते। पर पंकज ने फोड़े हुए बहुत सारे शिप में बड़े बड़े मोती मिलते हैं। असल में बात ये थी कि बंदर उसी द्वीप का था, उसका मालिक भी शिप के लिए पानी में कूदता था। ऐसे उसने भी बंदर को मोती के शिप ढूंढना सिखाया था। कुछ साल बाद वो मर गया। इससे उसको काम करने का अवसर नहीं मिलने से बंदर आलसी बन गया। घर में खाने के अलावा कोई भी काम नहीं करता था। इससे उसके मालिक के घरवाले को गुस्सा आकर उसको एक मदारी को बेच देते हैं। वो कुछ भी सिखाए तो वो नहीं सीखने से वो एक बार उसको ढाबे के मालिक को बेच देता है। वो ढाबे का मालिक कोई भी काम बताए तो नहीं बोलकर उसको परेशान करते रहता है। इससे वो उसकी खासियत नहीं जानकर उसको पंकज को बेच देता है। अब अपन अपने कहानी में वापस आए तो जहाज वापिस अपने ठिकाने पर पहुंच जाती है। पंकज हुआ सो सब कुछ नीरज को बताकर उसको मोती और बंदर को सौंपकर, बेटा ये मामूली बंदर नहीं है, ये तेरे लिए मोतियों की बारिश करने वाला बंदर है। इसे मोतियों के द्वीप पर लेकर गया तो ये तुझे बहुत सारे मोती ला कर देगा। इससे वो काम बोले तो बहुत पसंद है। इसको कोई भी दूसरा काम बताना बेकार है, बिल्कुल नहीं करता। अब तो भी अपना आलसपन छोड़कर इस बंदर की मदद से पैसे कमा कर अपने माँ को खुशी से देख ले बेटा, ऐसा कहता है। माँ, आपने ये जो मदद की है इसे हम लोग जिंदगी भर नहीं भूल सकते। फिर बेटा नीरज, ये बंदर आलसी नहीं है और वैसे तू भी आलसी नहीं हो, ये साबित करने का समय आ गया है। अब तुम ऐसे आलसी जैसे नहीं रहना, इसके लिए मैं नहीं मानूंगी। कल से ही तुम इसे लेकर उस मोती के द्वीप पर जाओ, ऐसा कहती है नीरज। मुझे भी आलसी जैसे रहकर चिढ़ा गई माँ। इतने दिनों से काम नहीं मिलने से आलसी बन गया शायद। अब काम मिल गया ना, अब भी आलसपन किया तो वो मेरी गलती होगी। कल ही जाकर उस मोतियों के द्वीप का सफर पूरा करूंगा, ऐसा कहता है। ऐसे वो अगले दिन एक व्यापारियों के जहाज में मोतियों के द्वीप पे जाता है। वहां पर पानी को देखते ही बंदर पानी में कूदता है। पानी के तले में जाकर मोतियों को लाकर उसको देता है। ऐसे उसको बहुत सारे मोती मिलते हैं। वो उसको लाकर बेचकर बहुत सारा पैसा कमाता है। ऐसे उससे शिकार पूरा करते हुए बहुत कम समय में ही बड़ा घर बांधकर बहुत सारा सोना कमाकर अच्छा धनवान बनता है। आलसी लड़का अच्छा धनवान बनने से वो देखकर माँ बहुत खुश होती है।
ऐसे वो बंदर की मदद से मोतियों का शिकार करते हुए खुशी से जी रहा था।